और आपने उसे सच मान लिया। तुम ये बात कैसे कह सकती हो, जिसने खुद एक ज्योतिषी की बात सुनकर अपने पति को छोड़ दिया था? पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो किसी की भी बात पर भरोसा कर लूंगा। जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ तो मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने हमारी शादी से रिलेटेड हर एक बात एकदम करेक्ट बताई और वो सुन के मैं चौंक गया और तभी उन पे भरोसा हुआ। जो पास्ट में हुआ वो सही सही बता दिया, तो फ्यूचर में क्या होगा वो सब वो कैसे नहीं बता सकते? बताओ मुझे। उनसे बात करने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ दर्शिनी, इसलिए तुम बार बार मुझसे झूठ मत कहो। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। हाँ ये सच है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इससे आपका क्या? चले जाओ अरविंद। मैं चला जाऊंगा दर्शिनी, बस तुम्हें एक बार देख के बात कर लूं, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज दरवाजा खोल दो। नहीं। तुम क्यों इतनी जिद कर रही हो? जोशी ने तुम्हें पिलाने के लिए एक दवा दी है जिससे बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। मैं दवा लेकर भी आया हूँ, इसे पी लो फिर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा इसे दूध में मिलाकर पीने से बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा होगा। दरवाजा खोल के कम से कम ये तो ले लो दर्शिनी। ये मेरे लिए नहीं है, ना ही तुम्हारे लिए है, ये हमारे बच्चे के लिए है, तुम्हारे बच्चे के लिए है दर्शिनी। मैं ही अच्छी नहीं हूँ तो ये बच्चा कैसे अच्छा होगा? दर्शिनी, जब से मैंने तुमसे प्यार किया मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ये बच्चा भी ऐसे ही जाने वाला है। नहीं दर्शिनी, मजाक में भी अपने मुंह से ऐसी बातें मत करना। मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ। जब मैंने आपको ही ठुकरा दिया तो इस बच्चे का क्या करूंगी? मैं इसे पैदा ही नहीं करूंगी। अब चले जाओ। दर्शिनी दरवाजा खोलो दर्शिनी, प्लीज दर्शिनी खोलो, दरवाजा खोलो दर्शिनी। मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तुम तो जानती हो ना, मैं कभी भी अपने पिता को देख नहीं पाया, पर अपने बच्चे के लिए अच्छा बाप बनना चाहता हूँ। मैंने आपसे कह दिया ना, किसी और से शादी करके मैं खुश रहना चाहती हूँ। मेरी खुशियों में ये बच्चा रुकावट है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। आप यहाँ आकर मुझे बिना वजह तंग कर रहे हैं, चले जाइए। आपके पास यक्षा है, वही आपके बच्चों की माँ बनेगी, वही आपका परिवार है, उसी के साथ रहिए। दोबारा यहाँ मत आइएगा। नहीं आऊंगा, अब कभी नहीं आऊंगा। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की और तुम्हारे साथ रहने के सपने देखे। कितना बुरा लग रहा है ये सब सोच के। हमेशा प्राउड फील करता था कि मेरी दर्शिनी बाकी लड़कियों के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो उनसे बहुत अलग है। लेकिन तुम इतनी नीच और गिरी हुई बातें करोगी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तुमने सारी हदें पार कर दी। लड़कियां शादी के बाद कितने सपने देखती हैं माँ बनने के, और तुमों की बच्चा गिराने की बात कर रही हो। अरे कैसी लड़की हो तुम! लानत है दर्शिनी तुम्हारी सोच पर, लानत है। आज से अभी से तुम जिस अरविंद को जानती थी वो मर गया है दर्शिनी। अब कभी मेरे सामने मत आना।
मैडम, ओके मैडम, मैं देखता हूँ। क्या हुआ रानी? अरविंद को दर्शनी ने घर के अंदर ही नहीं अरे आने बाप रे, दिया। तो वो दवा? घर के अंदर नहीं आने दिया। उस हड़बड़ाहट में अरविंद ने उस दवा को गिरा दिया। फिर बाद में दर्शनी वो लेकर अंदर गई। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तो फिर क्यों आपके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है? आधा कुनवा पार करके कोई बेवकूफी खुश होगा। हमने अभी आधा कुनवा ही पार किया है। दर्शनी उस दवा को किसी भी तरह दूध में मिलाकर पी लेगी, लेकिन उससे पहले ये सुल्तान घर में जाकर काम खराब नहीं करे। किसी तरह उसे घर में जाने से रोकना होगा, तभी ही हमारा काम पूरा होगा। राजगुरु, सुल्तान के साथ नाटक सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कुछ तो करिए। तुम चिंता मत करो सिमरत्ना रानी। बुरी आत्माओं को आक्रमण करने भेजता हूँ और सुल्तान को मार गिराता हूँ। ह्रीम क्रीम आदि शक्ति वसिया वसिया। हे ऊपर वाले रक्षा इसकी रक्षा करना, इसके सभी बीमारियों से रक्षा इसकी सारी बीमारियां तुम ठीक कर दो। हे ऊपर वाले रक्षा इसकी रक्षा करना, इसकी सारी ओम ह्रीम क्रीम दुष्ट शक्ति वसी वसी। ओम ह्रीम क्रीम पिताजी, ये क्या पिताजी, संभल के नहीं चल सकते? ह्रीम क्रीम। बच्चे को सुबह दोपहर शाम अच्छे से खाना ठीक है। खिलाएं। मैं शाम को दोबारा आकर मिलता हूं। आपका बहुत 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 धन्यवाद। ओम ह्रीम क्रीम हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो, उसके लिए ज्योतिषी जी ने एक दवाई दी है।
अरविंद, हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो इसलिए आपने जो दवाई दी थी वो मैंने पी ली है। ये बुरी शक्तियों की चाल है। दर्शनी को कुछ खतरा है, उसे बचाने से कोई रोक रहा है। जल्दी जाना होगा। क्या करूं मैं? हाँ। ओम ह्रीम क्रीम। दर्शनी, 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 क्या हुआ बेटा? दर्शनी, क्या हुआ बेटा? क्या कह रही हो बेटा? पेट दर्द हो रहा है? तुमने कुछ खाया है क्या बेटा? वो दवाई। पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा पिताजी। पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है पिताजी, बहुत। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पिताजी, दर्द हो रहा है पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना बेटा, तुम्हारे पिताजी हैं ना। ये लो बेटा, पियो। नहीं पिताजी, बहुत कड़वा, नहीं पी सकती। बेटा पियो, पीना पड़ेगा। पियो, थोड़ा पी लो, थोड़ा पी लो, थोड़ा पी लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा बेटा, पी लो, पी लो बेटा, पी लो। पी लो बेटा, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। अभी सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, अब कोई डर नहीं है, सब बाहर आ गया। पिताजी, बहुत चक्कर आ रहा है। जाओ बेटा, जाकर सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जाओ बेटा। ये अक्षा ने ही किया होगा, लेकिन किसके माध्यम से करवाया ये नहीं मालूम। यहाँ कौन आ सकता है? दर्शनी का गर्भ अभी तक गिरकर बच्चा मर गया होगा। दर्शनी तड़प तड़प कर रो रही होगी। अच्छा, ये सुल्तान अभी क्या कर रहा होगा? वो क्या कर रहा होगा? वो भी एक कोने में बैठकर सर पर मार मार के रो रहा होगा और कुछ नहीं। हाँ, रो रहा होगा ना। अभी मैं उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ रनमाया। क्यों सिमरत्ना? सिमरत्ना रानी, ऐसा क्यों कर दिया तुमने? सिमरत्ना रानी। ए सुल्तान, तुम्हारा रोना सुनकर मुझे कैसा लग रहा है मालूम है? इतनी खुशी तो मुझे कभी नहीं हुई है। शहद जैसी मीठी मीठी धुन। नहीं होगा, नहीं होगा कहते कहते मैं भी एक एक करके पूरा काम करती आई हूँ। बड़ी
बड़ी चुनौती देते थे। क्या एक बार भी तुम जीते? तुम्हें सोचकर मुझे बहुत दया आती है सुल्तान। हंसकर खुश हो गई सिमरतना। दुनिया में सबसे खुशी की बात मालूम है क्या है? दूसरों को हंसते हुए देखना। इसीलिए तुम्हें और रन माया को थोड़ी देर हंसते हुए देख रहा था, क्योंकि इसके बाद तुम दोनों को जीवन भर सिर्फ रोना है। दर्शनी का घर बिल्कुल ठीक चल रहा है। अपने समय पर बच्चा पैदा हो जाएगा। नामकरण पर आपको भी बुलाऊंगा मैं। कुछ भी हो, आप बच्चे की छोटी माँ जो हो। क्या हुआ महारानी? कोई आवाज नहीं आ रही है और कोई हंसी भी नहीं आ रही है। ए सुल्तान, दर्शनी के घर में जो तुमने कैसे भी बच्चे को बचा लिया, लेकिन वो इस धरती पे कभी नहीं आएगा। उससे मिटाए बिना मैं नहीं मानूंगी। अरे महारानी, लगता है जल्दी में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल कौन सा दिन है याद है कि नहीं? पूर्णिमा का दिन है। दर्शनी को मैं सारा सच बता दूंगा और दर्शनी लक्ष्मी प्रभा के रूप में बदल जाएगी और लक्ष्मी प्रभा बनकर वो तुम्हें ढूंढ लेगी। उसके सामने तुम कैसे विरोध करती हो मैं भी देखना चाहता हूँ। देखते रहो सुल्तान। आने दो, आने दो। उसकी मृत्यु को ही उसका उपहार बना के दूंगी सुल्तान। देखते हैं सिमरतना, कौन किसे मृत्यु का उपहार देता है। देखते हैं। लक्ष्मी प्रभा! क्या बात है रानी? मुझे जल्दी क्यों आने के लिए कहा? आज पूर्णिमा है। सुल्तान दर्शनी से सच बोलने वाला है, लेकिन उसे दर्शनी को बताने से रोकना होगा। चिंता मत करो रानी, मैं अभी जाता हूँ और सुल्तान का मुंह बंद कर देता हूँ। क्या तुम ये कर सकते हो? ऐसा सवाल क्यों कर रही हो रानी? मेरे देश के लिए, आपके लिए कितने ही विरोधी देशों के साथ संघर्ष किया हुआ फौज का सेनापति है ये रनमाया। ये सब आप भूल गई हो क्या? नहीं, लेकिन पिछली बार तुम सुल्तान की पूजा को रोकने गए, नहीं कर पाए और पराजय होकर लौट आए, इसलिए मुझे शक हो रहा है। वो और ये दोनों को एक साथ में मैं सबक सिखा कर ही आऊंगा। क्या हुआ रानी? क्या सोच रही हो? उसने मुझे चुनौती दी है। उस चुनौती में उसे जीतने नहीं देना चाहिए। कल वो जो फोन पे कह रहा था, तुम भी तो सुन रहे थे ना? हाँ रानी। सुल्तान जीत गया तो दर्शनी जीत जाएगी, लेकिन तुम हारे तो मैं भी हार जाऊंगी। ये तुम्हारे और सुल्तान के बीच चल रहा युद्ध नहीं है। इच्छा पूर्णी रानी सिमरत्ना और सदा वहिनी राज्य की रानी लक्ष्मी प्रभा के बीच होने वाला संघर्ष है। समझ में आया? समझ गया रानी। मैं अपनी जान देकर भी आपको जिताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। वो दोनों रास्ते से हट गए हैं, ऐसी खबर सुननी है मुझे। जरूर सुनेंगे रानी। मैं चलता हूँ। यक्षा के सामने अर्धनारी क्यों झुका है? कुछ तो गलत हो रहा है, पता करना पड़ेगा। पिताजी, खाना तैयार है, चलिए ना। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। तो मेरे साथ जरा बाहर आओ। क्यों पिताजी? तुम आओ तो आओ जरा। क्या हुआ पिताजी? जरा उस चांद को देखो बेटा।
ये क्या पिताजी, मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जो मुझे चांद दिखा रहे हैं? जो अपने बारे में नहीं जानते वो बच्चे ही होते हैं बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? तुम कौन हो? ये क्या पूछ रहे हैं? आप मुझे जानते हैं, मैं दर्शनी हूँ। नहीं, तुम हो कौन? आप क्या पूछ रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हें समझाने के लिए ही इस चांद को दिखाया। पिताजी, ये चांद अपनी चांदनी से इस धरती को ठंडा करता है और अपना प्रकाश देता है। इस प्रकाश की सहायता से तुम अपने आप को ढूंढ निकालो बेटी। मुझे मत देखो, उस चांद को देखो। ये चांद हजारों वर्षों से इस धरती को मौन होकर देख रहा है। ये सच है ना बेटी? हमारी खुशियां, संकट, झगड़े, मिलाप, दोस्ती, दुश्मनी, ये सब कुछ देखता है ये। हम कौन हैं, हमसे ज्यादा ये बात उसे पता है। तुम कौन हो, एक बार जरा उस दिल से पूछो, वो तुम्हें जगा देगा। दर्शनी, दर्शनी, क्या पिताजी? अंदर चलो। आओ। ये लो। इस दुनिया की भलाई के लिए इस बच्ची को मैंने आग की दरिया में ढकेल दिया है। इसे तैर कर, जीत कर किनारे तक आने में आपको ही इसे बुद्धि देनी होगी। रानी लक्ष्मी प्रभा जय हो, जय हो। रानी लक्ष्मी प्रभा जय हो, जय हो। रानी लक्ष्मी प्रभा जय हो, जय हो। अब ये लक्ष्मी प्रभा जिए चाहे मरे, अब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी है विक्रम जी। दोस्ती हो तो
लक्ष्मी प्रभा और सिमरत्ना जैसी, जिसकी कहानी ये दुनिया सुनेगी। जब तक चांद और सूरज रहेगा हमारी दोस्ती चलती रहेगी सिमरत्ना। अपने प्यार और दोस्ती को अपनी दो आंखों की तरफ माना था तुमने, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने विश्वासघात किया और तुम्हारे प्यार को तुमसे छीन लिया। अब तुम कौन हो ये बात समझ गई हो ना? रानी लक्ष्मी प्रभा। मुझे सब कुछ याद आ गया, मेरे फौज के सेनापति सुल्तान भाई। रानी लक्ष्मी प्रभा को इस सुल्तान का प्रणाम। ना अस्त्र से ना ही शस्त्र से मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन एक गद्दार अपने कपट से जाल बिछाकर बड़े तंत्र से पीठ में छुरा मार सकता है। यही सिमरत्ना ने किया। दोस्त को दावत पर बुलाकर मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मार दिया था। ये सब जानकर विक्रम, जो मेरा प्रेमी है, वहां आकर सिमरत्ना को मार गिराया और अपना बदला पूरा किया। उसके बाद अपनी भी जान ले ली। देवी लक्ष्मी प्रभा, वो सिमरत्ना यक्षा के रूप में इस जन्म में उसी विश्वासघात को दोहरा रही है। विक्रमन, जो कि अरविंद के रूप में जन्मे हैं, उन्हें अपने काबू में करके बच्चे को जन्म देकर पादमूल रहस्य को अपने कब्जे में करना ही उसका उद्देश्य है। उसने तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारे हाथों से मंगलसूत्र लेकर, अरविंद को देकर उसे विवाह भी कर दिया। उस विवाह को हमने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने जल्दबाजी में उन दोनों की शादी करवा दी। मैं कुछ नहीं कर सका। उतना ही नहीं, मेरे बहुत समझाने पर भी यक्षा के लिए अरविंद को छोड़कर आ गई। अरविंद तुमसे गुस्सा था। यह मौका देखकर यक्षा ने अच्छा बनने का नाटक किया। अब दोनों के बीच शांति मुहूर्त भी हो चुका है। क्यों रानी, इंसान इतना घिनौना और क्रूर हो सकता है, आपने कभी नहीं सोचा था ना? लालच, दुर्भावना, ये चीजें किसी भी इंसान को अपने पैरों के नीचे दबा सकती है और इंसान कुछ भी कर सकता है। जिस इंसान के अंदर लालच हो, वो जानवरों से भी बुरा होता है। सिमरत्ना ने आपको रास्ते से हटाने के लिए ये सारे उपाय किए हैं। आपको उठाने के लिए उसने आदमियों को भी भेजा था। आप और अरविंद 1 साल तक अलग रहें, यह बात ज्योतिषी से उसने ही बुलवाई थी, साजिश के तहत। यही नहीं, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए अरविंद के हाथों से जो जहर भेजा था, वो भी यक्षा ने ही भेजा था। सुल्तान ने अपना काम दिखा दिया, अभी मैं क्या करूं? यक्षा ने मेरे विरुद्ध इतना विद्रोह किया, लेकिन मैं बिना कुछ जाने ही आज भी मंदिर जाकर उसकी खुशियों के लिए प्रार्थना करके आई हूँ पिताजी। जैसा कि आपने कहा, मैं आपको भी नहीं जानती थी और न किसी और को जानती थी। मैंने सबके लिए भला किया। लेकिन विद्रोही का बल जानना जरूरी है, नहीं तो हमें खतरा हो सकता है। धूम 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 धूमा देवी। अच्छे इंसान का साथ ऊपर वाला भी देता है, वो उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ता।
दर्शनी, तुम्हें अब सारी सच्चाई का पता चल चुका है। अब तुम क्या करने वाली? अब मैं यक्षा से जाकर खुद मिलने वाली हूँ। तुम यही जवाब दोगी, ये बात मैं जानता था, क्योंकि मेरी रानी लक्ष्मी प्रभा को विरोधियों से युद्ध भूमि में आमने सामने भेंट करने की आदत है। उसका वो गुण नहीं बदलेगा, मैं जानता था। मुझ पे कोई खतरा आए, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं खुद अरविंद को वहाँ छोड़कर आई थी। जब मैं आपके साथ वहाँ से यहाँ आई तो आपने मुझसे कहा था कि इस बात के लिए मैं पछताऊंगी। आपने सही कहा था, उससे गलती हो गई। मैंने अपने अरविंद को यक्षा के पास छोड़कर क्यों चली आई, इस बात का पछतावा है। ये सब कुछ आप मुझे उसी दिन समझा देते ना पिताजी। बताया होता तो भी समझ में नहीं आता, तुम्हें विश्वास नहीं होता, क्योंकि बुरे समय में अच्छी बात भी समझ में नहीं आती है। सही कहा, लेकिन बेचारा अरविंद, वो भी मेरी तरह ही यक्षा बहुत अच्छी है यकीन करके बैठा है, और यक्षा कब क्या करेगी किसी को नहीं पता। अभी मैं अपनी बात सोच के परेशान नहीं हो रही हूँ। मुझे अरविंद की रक्षा करनी है, यक्षा को मिटा देना है, और इसके लिए मुझे दोबारा उस घर में जाना ही होगा। यक्षा भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे वहां जाते ही वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। तुम्हें सतर्क रहना होगा, उसे बहुत सारे तंत्र आते हैं। कैसे तंत्र? बुरा बनने के तंत्र ना? क्या सिर्फ वही जानती है तंत्र? क्यों, मैं नहीं जानती? क्या कह रही हो बेटा? यक्षा को लगता है ना कि मैं कुछ नहीं समझती और मासूम हूँ। वही सोच मेरे लिए त्रुप का पत्ता है। दोस्ती करके मुझे धोखा दिया ना, अब वो देखेगी कि मैं कैसे दोस्ती निभाती हूँ। मुस्कुराकर कैसे गला काटते हैं, ये मैं उसे सिखाऊंगी। तुम क्या करने जा रही हो, जरा बताना चाहोगी? मैं बात करके नहीं बता सकती पिताजी, अब मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हारे अच्छे दिल और गुणों की वजह से कोई तुमसे जीत नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है बेटा। फिर भी तुम जो भी करना चाहती हो उसे एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोच लेना। यदि हमारी योजना बिल्कुल ठीक ढंग से बनी हो तो आधी जीत तो वहीं पर हो जाती है। ठीक है पिताजी। धूम धूम धूमा देवी, धूम धूम धूमा देवी। रणमाया, तो आ गए तुम। रुक, आज रात तुझे मैं यहीं पर सुला देता हूँ। धूम धूम धूमा देवी। हे ऊपर वाली शक्ति देना, शक्ति देना, शक्ति ये क्या, रणमाया ने अभी तक कोई खबर नहीं भेजी। दर्शनी को सच बताने से पहले रणमाया ने सुल्तान भाई को अभी तक रोका है या नहीं, छह, कुछ भी नहीं मालूम। कम इन। अरे सुभाष, आओ ना सुभाष, अंदर आओ। यक्षा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? बात क्या है? जो भी मैं तुमसे पूछूं उसका सही जवाब देना, कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। बात क्या है? सही सही बताओगी कि नहीं? बस परेशान मत करो, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ। हाँ वही, इस टेंशन के पीछे की वजह क्या है वही जानना। वो ऑफिस की टेंशन है। हे, मुझसे झूठ मत बोलो।
तुम्हें ऑफिस को लेकर कोई भी टेंशन नहीं है। तुम्हें और अर्धनारी को बात करते हुए अपनी आंखों से लिखा है। क्या कह रहे हो? अर्धनारी से किसी को रास्ते से हटाने की तुम दोनों बात कर रहे थे, मैं तभी आया। बच गए। दर्शनी के बारे में जो बातें की वो सुभाष ने नहीं सुना। क्या सोच रही हो? ऑफिस में ना एक आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा है, उससे मैं काम निकालने की बात कर रही थी। वो निकालने से ही ऑफिस सही चलेगा, बस इतना ही। ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन वो अर्धनारी तुम्हारे सामने झुक रहा था, ऐसा क्यों किया उसने? मेरा ना बहुत सम्मान करते हैं वो। तब मुझसे बात करते वक्त आदर से ही बात करते हैं। नहीं अक्षा, मेरा मतलब है। क्या समस्या है तुम्हारी? क्यों तुम इतनी देर से मुझसे सवाल पे सवाल करते जा रहे हो? हाँ, तुम्हारा ये गुस्सा ही बता रहा है तुम किसी गलत रास्ते पर जा रही हो। सुभाष, चले जाओ सुभाष, बेकार में उकसाओ मत। तुम्हें आखिर परेशानी किस बात की है मुझे बताओ यक्षा। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए। मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है, तुम अपना काम देखो और चले जाओ। बहन अगर किसी परेशानी में हो तो उसकी मदद करना एक भाई का फर्ज होता है। सिर्फ मेरी समस्या ही नहीं, इस दुनिया को कोई भी समस्या आए तो मैं अकेले ही उसका समाधान ढूंढ निकाल सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ। यक्षा, तुम किसी को रास्ते से हटाने की बात कर रही हो, जिसे निशाना बना रही हो वो पलट के तुम पे ही वार करेगा। दर्शनी, तैयार हो गई क्या बेटा? हाँ पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे रुको रुको, तुम सदवाहिनी राज्य की रानी लक्ष्मी प्रभा, मैं तुम्हारी सेना का सेनापति हूँ, तुम्हें मेरा पैर नहीं पकड़ना चाहिए। हो सकता है, लेकिन अभी आप मेरे पिताजी हैं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए जरूरी है, आशीर्वाद दीजिए। विजयी बाबा, तुम मुझे अपने सेनापति की तरह नहीं बल्कि पिता की तरह सम्मान देती हो, ये तुम्हारी महानता है। ये मेरा आशीर्वाद है कि जीत तुम्हारी ही होगी, इस बात के लिए निश्चिंत रहना। ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। अपने विद्रोहियों को खत्म करके तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे अच्छे से इस संसार में आने दो। तुम्हारे उसी बच्चे से इस दुनिया का भला होने वाला है, इसलिए तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। ठीक है पिताजी। तुम्हें अकेले छोड़ने में मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुमने जो योजना बनाई है वो बेकार हो जाएगी और यक्षा बच जाएगी। चिंता मत करिए पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी। पिताजी, क्या रणमाया की आंखें खुल गई हैं? अभी तक नहीं। जो कुछ मैंने कहा तुम्हें याद है ना? अच्छी तरह याद है। यक्षा महल में हम करने जा रहे नाटक का पहला दृश्य, जो अभी यहाँ से शुरू होने जा रहा है। आओ, रणमाया क्या कर रहा है देखते हैं। रानी, रणमाया, तुम्हें कितनी बार फोन किया? क्या कर रहे हो तुम वहाँ? सुल्तान के घर पे नजर रख रहा हूँ रानी। मेरा नंबर देखकर भी फोन उठाकर बात नहीं कर सकते? वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं तड़प रही हूँ यहाँ। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? नहीं रानी, मैं तो... तुम्हारे दिलासे की जरूरत नहीं है मुझे। दर्शनी को क्या हुआ? क्या उसे सब सच मालूम हो गया? नहीं रानी, सुल्तान ने दर्शिनी से कुछ नहीं कहा लगता है। नहीं, उसने जरूर बताया होगा। कहा होगा? तुमने ध्यान नहीं दिया था, सो गए थे क्या? क्या रानी, ये कैसा सवाल कर रही हो? पूरी रात जाग जाग कर निगरानी की है मैंने, उसके बावजूद भी आप मुझ पर संदेह कैसे कर सकती हो? पिताजी, नाटक शुरू करें? ठीक है, आओ। चलिए। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? सच कह रहा हूँ दर्शनी, तुम्हें मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? मैं जो कह रहा हूँ उसे समझो दर्शनी। नहीं पिताजी। रानी रानी,
अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है, क्या चल रहा है देखकर जल्दी से मुझे फोन करो। हाँ ठीक है रानी। क्या हुआ होगा? सुल्तान ने कह दिया होगा क्या? कल दरवाजे के पास नहीं जा पाया, आज कोई शक्ति नहीं दिख रही है। ये कैसे? बहुत हो गया पिताजी, अब और छुपने की क्या जरूरत है? इससे उसे क्या मिलेगा? तुम्हारे और यक्षा के बीच 2000 साल का बदला है। तब तुम्हारा नाम लक्ष्मी प्रभा था और यक्षा का नाम सिमरत्ना, अरविंद का नाम विक्रमन। मेरी कही हर बात सच है। पाद मूल रहस्य को काबू करने के लिए ही ये सब झगड़ा हो रहा है। क्या अब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो रहा है दर्शनी? आप जो कुछ भी कह रहे हैं झूठ है। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो मैंने उस इंसान की जान ले ली होती। ये तो आप हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रही। दर्शनी मेरी बात सुनो। मेरा हाथ छोड़िए। क्या तुम्हें अपने पिता पर विश्वास नहीं? बाप बेटी का रिश्ता आज टूट गया। दर्शनी, जिस दिन आपने मेरी दोस्त यक्षा के बारे में इतनी बुरी बातें कही ना, उसी दिन बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो गया था। अब मैं आपकी झूठी कहानी नहीं सुनूंगी। इतने दिनों तक आपको पिताजी बुलाकर आपके साथ रही, इस बात से मुझे घिन आ रही है। अब मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दर्शनी मेरी बात सुनो। दर्शनी, दर्शनी रुको। दर्शनी, दर्शनी वापस आ जाओ। दर्शनी रुको। ये रनमाया फोन क्यों नहीं कर रहा है? कॉल करना रनमाया। हाँ क्या हुआ रनमाया? ये सुल्तान भाई ने लक्ष्मी प्रभा, सिमरत्ना, विक्रमन, प्यार, दोस्ती, दुश्मनी सब एक के बाद एक बिना सांस लिए बहुत कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन दर्शिनी ने किसी एक बात पर भी विश्वास नहीं। अच्छा? हाँ रानी, मेरे दोस्त के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। अब मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ऐसा कहकर दर्शिनी यहाँ से चली गई है। क्या तुम सच कह रहे हो? आपसे मैं क्यों झूठ बोलूंगा रानी। सुल्तान दर्शिनी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर दर्शिनी ने सुना ही नहीं। उसका मन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। उसका गर्भ गिराने के लिए आपको कोई बड़ा प्लान करने की जरूरत नहीं है। उसे बुलाकर अपने गर्भ को गिरा दो, ऐसा भावुक होकर आंखों में आंसू लाकर कहोगी तो वो खुद जाकर अपना अबॉर्शन करके आ जाएगी। वो बहुत ही मासूम है, उसे अपना विरोधी समझना तो बहुत ही शर्मनाक बात है। दर्शनी वहाँ से निकलकर यहाँ आ रही है क्या? प्रकाश को ढूंढते हुए मक्खी आ रही है, छोड़ मत देना। नहीं छोड़ूंगी रनमाया। मौत को ढूंढकर दर्शनी आ रही है। उससे और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत मैं ही हूँ।